हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ले इंडिया पर। जैसा कि कल इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि आयोग द्वारा 14 मई को ही परीक्षा कराया जाएगा। अब चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो, वो आयोग अब कंफर्म कर चुका है कि आपका एग्ज़ाम 14 मई को ही होने वाला है। इसलिए अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे आज, जहाँ से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10 ईयर में जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं, सूचकांक एवं प्रमुख रिपोर्ट से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो इसको हम आज एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट 2 या 3 क्वेश्चन को होने वाला है। हमारा जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के अंतर्गत जो फोर्ब्स की 100 विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स 2022 की सूची जारी की गई थी, उसका 19वां संस्करण वार्षिक संस्करण है। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सर्वाधिक पावरफुल वुमेन्स जो हैं उनको शामिल किया गया है। ये फोर्ब्स द्वारा निकाली गई पत्रिका होती है जो विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है। इसमें स्मरणीय तथ्य हमारा देखा जाए, इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग जो है, यूरोपियन यूनियन है जो, उसकी अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी शीर्ष पर है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डो दूसरे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर है। यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये सबसे पावरफुल वुमेन है इन द वर्ल्ड। क्रिस्टीन लेगार्डो दूसरे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस, वो तीसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सूची में, जहां यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष 33 साल की उम्र में ही शक्तिशाली महिला के लिस्ट में आ गई हैं। वहीं यूएसए की नैन्सी पेलोसी उम्र दराज 82 शक्तिशाली महिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नैन्सी पेलोसी 82 एंड टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 में ही उनको ये खिताब मिला। वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया है। इसमें फोर्ब्स की सूची में समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप इसमें जो प्रमुख सूची में प्रमुख महिलाएं हैं उसका एक चार्ट है, उसको देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आपको ऊपर बता ही दिया गया। और चौथा मैरी बर्न, अमेरिका की सीईओ जनरल मोटर्स हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिया बुल्गारिया प्रबंधक निदेशालय अंतर्राष्ट्रीय IMF की प्रबंध निदेशक हैं, ये बुल्गारिया की हैं। क्रिस्टीलिया जॉर्जिवा तथा साई इंगवेन ताइवान की राष्ट्रपति हैं, चीन के सामने खड़ी हैं। उनको जो है चीन के सामने उनकी दादागिरी को भी नज़रअंदाज करते हुए हाल ही में इन्होंने अमेरिका की यात्रा की, तो चाइना ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति को मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में रखा गया है। जेनेट एलेन अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी, वित्त मंत्री अमेरिका की है। और जेसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की थी ये। और सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं तथा सियोमारा क्रास्तो होंडुरास राष्ट्रपति हैं तथा सामिया सुलु हसन तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तंजानिया की राष्ट्रपति अभी हाल ही में महिला हुई हैं, तो सामिया सुलु हसन जिनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष की सूची में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई, यानी कि 100 में 6 भारतीय महिला जगह बना पाई हैं, जिसमें हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं और वो 36वें स्थान पर है। इनका स्थान इम्पोर्टेंट है, 36वें स्थान पर है ये। इसके बाद उन्होंने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है, क्योंकि इंडिया की वित्त मंत्री हैं, तो ये चौथी बार लगातार जगह बनाने में कामयाब हुई। 2021 में वे 37वें स्थान पर थी तथा 2020 में 41वें, 2019 में 34वें स्थान पर थी। अब मौजूदा वक्त में ये 36वें स्थान पर हैं। इसके बाद HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा 53वें स्थान पर तथा सेबी की अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच ये इंपॉर्टेंट है, ये 54वें स्थान पर हैं तथा सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें स्थान पर हैं, 67वें तथा बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार 77वें स्थान पर हैं। और आपकी नायका की संस्थापक एवं CEO फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 6 जो महिला वो वित्त मंत्री एक है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं, सेबी के अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच हैं तथा सोमा मंडल 67वें स्थान पर है, किरण मजूमदार 77वें पे हैं तथा CEO फाल्गुनी नायर जो हैं वो नायका की CEO फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर हैं। तो इसमें क्या है, 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 BBC के द्वारा
ये जो बीबीसी अभी हाल ही में इसके ऊपर रेड वुड हुए, इसने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था बीबीसी, उसकी वजह से वो देश और विदेश में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, और उसके ऊपर जो CBI ये सब का अभी थोड़ा बहुत जाँच चल रही है, उसकी वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बन रही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2022 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा विश्व की 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 जारी की गई है। इस वर्ष के संस्करण का थीम है प्रगति, यानी कि प्रोग्रेस। इस वर्ष की सूची का 10वां संस्करण है। यह सूची का 10वां संस्करण है। सूची में उन महिलाओं को संदर्भित किया गया है जिन्होंने हाल ही में महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी। इस सूची में 4 महिलाएं जैसे प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बांदला एरोनॉटिकल इंजीनियर है, स्नेहा जावले सामाजिक कार्यकर्त्री हैं, तथा गीतांजलि श्री जो कि आपका वो एक बहुत ही बड़ा इसको जो है पुरस्कार मिला है, को भी जो है शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। BBC ने इसको जारी किया है। फिर वर्ल्ड लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट IEIU, ये 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, ट्वाइस ईयरली सर्वे है, जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है। प्रतिवर्ष या जून तथा दिसंबर माह में किया जाता है, यानी कि 6 माह के अंतराल में किया जाता है। इसमें स्मरणीय तथ्य जो हो जाएंगे हमारे, उसको थोड़ा देख लिया जाए। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंक प्रदान किया गया है। इसके वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट मतलब वहाँ रहने के लिए वर्ल्ड वाइड में क्या कॉस्ट उसमें पड़ता है, उसकी महंगाई क्या कैसे क्या है, ये इस आधार पर जो है शहर को चिन्हित किया गया। न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर माना गया। ये न्यूयॉर्क सिटी में जो रहते हैं वो बेसिकली जो अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है उसको बेस शहर मतलब बेस सिटी माना गया। अगर न्यूयॉर्क सिटी में कोई 100 रुपये खर्च करने के लिए एक दिन में कोई 100 रुपये खर्च करके रह रहा है उस सिटी में, और इंडिया की दिल्ली में वही 80 रुपये खर्च करके रह रहा, तो वो 100 आधार माना जाएगा। और स्विट्जरलैंड के कुछ देश या दुबई है, वो उससे अगर 120 रुपये जो है खर्च कर रहा है वो, तो उसको 100 को आधार मान के उसकी महंगाई दर मतलब महंगाई को डिफाइन किया जाएगा। EIU के सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। ये आपका सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क जो है वो विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। याद रखिएगा, सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे इंडिया के बारे में भी अभी हो जाएगा इसमें डिस्कस। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार 30 स्थान हासिल किया है। दमिश्क सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। चीफेस्ट शहर जो है वो दमिश्क सीरिया की राजधानी है, शायद राजधानी है। वर्ष 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति काराकस वेनेजुएला 132%। वेनेजुएला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट के कारण जो है मुद्रास्फीति दर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये उच्चतम इसको दर्ज किया गया। बेंगलुरु, चेन्नई एंड अहमदाबाद सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। हमारे इंडिया के जो बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद वो सबसे सस्ते वाले शीर्ष 10 में शामिल हैं। 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों का स्थान क्या है? बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, अहमदाबाद गुजरात में 38 स्कोर है। 37-35 मतलब अहमदाबाद से लीजिए 35, 37, 38, इसका रैंक जो है 165, 64, 61 इस प्रकार से इसको किया गया है। सबसे सस्ते रहने के लिए है। GPAI का अध्यक्ष कौन है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक साझेदारी। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। यह राष्ट्र सदस्यों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र के सहयोग में बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। और ये बेसिकली इसमें क्या है कि 15 संस्थापक सदस्य देश हैं। इसमें GPAI में 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 देश यथा ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 14 देश जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी है इसमें, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। यानी कि 15 संस्थापक सदस्य जो हैं उसमें यूरोपीय संघ के सभी देश शामिल है। जो 29 देश उसमें 28-29 देश हैं। जैसे आपका UK तो अलग हो गया, बट फ्रांस, जर्मनी ये सब जो यूरोपियन कंट्री हैं ये, और प्लस जो है जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इटली, फ्रांस, कनाडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। मतलब 15 संस्थापक देश इसमें हैं। वर्तमान में GPAI के कुल सदस्यों की संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त अस्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है।
2020 में यूनेस्को भी GPAI के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, यूनेस्को भी इसमें शामिल हो गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये GPAI बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अपग्रेडेड वर्जन, इसमें काम किया जा रहा है सभी देशों के द्वारा मिलकर। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें, 21-22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान की राजधानी में आयोजित किया गया। अगले वर्ष भारत में GPAI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अगले वर्ष 1 वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की। किससे ग्रहण की? फ्रांस से। इसमें इंपॉर्टेंट ये जितने थे उसको डिस्कस कर लिया गया। आगे देखते हैं आप। GPAI शिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन जो होता है 2020 में, दूसरा आपका 2021 में, और तीसरा सम्मेलन जो है 21-22 नवंबर 2022 टोक्यो जापान में हुआ था। तो जापान में 21-22 नवंबर 2022 को तीसरा सम्मेलन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। भारत को अगले साल मिलेगा, फ्रांस से इसने लिया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत देश दुनिया जो है जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एकमात्र स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जाता है। लगातार ये 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 59 और यूरोपीय संघ मतलब 59 देश तथा यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है उसको लेके जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 14 संकेतकों के देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। मतलब 14 संकेतक के रूप में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें आपको 4 श्रेणियां मिलेंगी। इसमें श्रेणियां जो है ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ये ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। कुल स्कोर 40% है तथा सबका 20-20% है। 100% सबको मिला के होना चाहिए। तो पहला जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस की गैस जितना ज़्यादा उत्सर्जन होगा उस जलवायु परिवर्तन के लिए उतनी ही जिम्मेदार गैस ग्रीन हाउस ही होती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा वेटेज 40% दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है, COP27 के दौरान जर्मन मार्च क्लाइमेट एक्शन चेंज, 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन मार्च क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया। कौन कौन जारी किया? जर्मन मार्च क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। 18वां संस्करण है ये। इसमें 3 जो देश होते हैं उनमें कोई भी स्थान नहीं बना सका। ऐसा कोई किसी का प्रदर्शन नहीं रहा, कोई भी देश जितने भी दुनिया में है पृथ्वी पर, जो उन्होंने 3 देश जो है वो छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है चौथे नंबर से सबको स्थान दिया जाता है। इसमें देखा गया कि शीर्ष 3 देशों पर इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव कोई रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोई भी देश वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 अंश सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं, क्योंकि आप आर्थिक हित की वजह से या जो भी अपनी देशों की अलग अलग पॉलिसीज रहती हैं वो 1.5% की जो सीमा के अंतर्गत रखने का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अग्रसर उस पर नहीं दिख रहे हैं कोई। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद जो है डेनमार्क ने CPI 2023 के सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथे स्थान पर, इसने मतलब 1, 2, 3 छोड़ के इसको चौथा स्थान मिला है, 79.61 हासिल किया है। ईरान को सूचकांक के अंतिमवें मतलब सबसे बढ़िया डेनमार्क ने काम किया और सबसे खराब ईरान ने किया, जिसको 18.77 सूचकांक के अंतिम 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रैंक 4 आपका देख लिया जाए। इंडिया की भी स्थिति इसमें भी क्लियर हो जाएगी। इंडिया की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी जो कि 8वें स्थान पर है। रैंक 4 में डेनमार्क है, 5 पे स्वीडन, डेनमार्क स्वीडन दोनों पास ही देश हैं। चिली हो गया, इसके बाद मोरक्को हो गया, फिर 8 नंबर पर आपका भारत हो गया। फिर 8 नंबर पे भारत हो गया। फिर इसके बाद जो बड़े देशों में हैं जैसे आपका ब्राज़ील हो गया, ये 38वें नंबर पर, चीन 51वें पे है और 44 पे दक्षिण अफ्रीका तथा 59 नंबर पे रूस है। तो इन सभी बड़े देशों में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है ये भारत है। इसकी रैंक बहुत ही अच्छा है, 67.38। जिस प्रकार से भारत इतनी आबादी वाला देश है, आज तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया। अभी चीन को इसने क्रॉस कर दिया आबादी के मामले में, लेकिन तभी भी ये पेरिस समझौते के तहत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 8वें नंबर पर इसकी रैंकिंग है और चीन वहीं 51 नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत 2020 में 10वें स्थान पर एवं 2021 में 10वें स्थान पर रहा, यानी कि हमने अपनी स्थिति को और सुधारा है और हम 8वें नंबर पर आ गए हैं।
ये आपका यहाँ पर जो चार वहाँ श्रेणी विकसित की गई, श्रेणी दी गई थी, उसका स्कोर दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोटुलान्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक 9वां संस्करण है और इसका शीर्षक है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज्ड टैलेंट इनइक्वलिटीज। फिर इसके बाद असम्बली तथ्य है GTCI 2022 में 133 देशों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिभा सूचकांक GTCI में प्रथम 5 जो देशों का क्रम है वो देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। प्रथम 5 स्थानों का क्रम स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्वीडन है। तो प्रथम 5 स्थान पाए हैं उसमें स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्वीडन है। जबकि अंतिम 5 स्थानों पर 133वें में कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 132 इथोपिया, 131 अंगोला, 130 और माली 129। ये सब बहुत ही पिछड़े और ये अफ्रीकी देश हैं जो कि बहुत ही पिछड़े और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मानव विकास में भी ये बहुत पीछे हैं, इसलिए इनकी रैंकिंग भी सबसे ज़्यादा पीछे है। भारत की स्थिति 101वां समग्र रैंक में है, समग्र स्कोर 28.90 है। निम्न मध्यम आय वाला देश है ये, मध्य और दक्षिणी एशिया में पड़ता है। क्षेत्रीय रैंक ये चौथा है, मतलब अगर क्षेत्रीय रैंक देखा जाए तो चौथा है। भारत के 8 शहरों को स्थान इसमें दिया गया है। 8 शहरों में जैसे बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया और सूरत हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसको सबसे ज़्यादा रैंक मिला है वो बेंगलुरु है, उसके बाद मुंबई है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, वहीं ढाका बांग्लादेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब इसमें जो अगर उसके शहरों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ढाका बांग्लादेश को 175वां यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त होगा, और हमारे जो शहर हैं बेंगलुरु को 125वां, मुंबई को 135वां, यानी कि अगर हमारे बेंगलुरु में 125वां तथा सूरत जो है सबसे लास्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये होगा। इसमें वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022